हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हुई जिन्होंने सिर्फ फिल्मी में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की कहानी से भी लोगों का दिल जीत लिया है। ऐसी ही एक अदाकारा थी टीना मुनीम, जो अपने दौर की सबसे ग्लैमरस हीरोइन थी। उनका लव, ब्रेकअप और गॉसिप से भरी उनकी ज़िंदगी, कैसे वो अचानक रिलायंस साम्राज्य की बहू बनी, यह कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं। तो आइए चलते हैं, आज हम जानेंगे टीना मुनीम के बारे में। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। टीना मुनीम बचपन से ही बेहद ब्यूटीफुल स्मार्ट थी। कॉलेज की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की और यहीं उनकी ज़िंदगी ने करवट ली। यहाँ से उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उन्होंने सन 1975 में फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने मिस टीनेज, जो 1975 में था, उसका भी प्रतिनिधित्व किया और उसमें वो सेकंड रनअप रही। उसके बाद उन्होंने कई और भी इस तरह के कॉन्टेस्ट में भाग लिया और विनर रही। इसके बाद टीना ने मॉडलिंग की सफलता के अवसर मिले, जिसकी मॉडलिंग की सफलता और उनको फिल्मों के अवसर मिलने शुरू हो गए। साथ साथ ही उनकी ग्लैमर्स और स्टाइल देखकर उनको अनेक तरह की एड और फैशन शो में भी जगह मिली, जिससे उनका नाम और फेमस दोनों बढ़ गया। यह सब देखकर इसके बाद उनको देश परदेश फिल्म के लिए देवानंद कुमार ने अपनी फिल्म के लिए इनको साइन किया। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले इनकी देवानंद से मुलाकात कैसे हुई। टीना भी हर आम लड़की की तरह जब उन्होंने अपनी जवानी की दहलीज पर पैर रखा तो उन्होंने भी सपना देखा देवानंद से मिलने का, और हुआ भी वही। एक दिन वो देवानंद की एक फिल्म देखने के लिए गई, जिस सेट पर देवानंद भी आए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात देवानंद से हुई और उनसे उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा। इस मुलाकात के बाद देवानंद ने भी, क्योंकि उनकी मॉडलिंग और एड वगैरह देख के, उनसे पूछा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। टीना मुनीम ने बिना सोचे ही हाँ कर दी। इस तरह वो देवानंद की पहली फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हुई, जिसका नाम था देश परदेश। उसके बाद तो देवानंद के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की, लूटमार, मनपसंद जैसी। अब टीना हर किसी की आंखों में खटकती थी, सब उसे अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। इसी के साथ उनके कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने भी उनसे कई फिल्में साइन करवा ली। अब जब टीना फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद किसी का किसी के साथ अफेयर ना रहा हो। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारे तो वैसे ही बदनाम हैं। तो सबसे पहले टीना मुनीम की मुलाकात का अफेयर के किस्से चले राजेश खन्ना के साथ। दोनों की लव स्टोरी काफ़ी और अफेयर के चर्चे बॉलीवुड की हर गली में सुनने को मिलते। कहा जाता कि दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन किसी कारणवश यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। ब्रेकअप के बाद दोनों ने प्रोफेशनल तरीके से काम करना भी जारी रखा। इसके बाद टीना दत्त का नाम उड़ा संजय दत्त के साथ। हालांकि यह अफेयर ही बनकर रह गया, क्योंकि यह किस्सा भी आगे तक नहीं चला और शादी तक नहीं पहुंचा। इसके बाद अब आपको बताते हैं वो स्टोरी कि टीना मुनीम, एक साधारण सी लड़की, कैसे इतने बड़े रिलायंस साम्राज्य की बहू बन गई। तो बात करते हैं टीना मुनीम की। 1983 का दौर था जब अनिल अंबानी ने अपने MA की डिग्री पूरी कर ली थी, और उसी साल गुजराती शादी में उनकी मुलाकात टीना मुनीम से हुई। इस शादी में टीना ने काले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसे उस पार्टी में सबसे अलग कर रही थी। यही बात अनिल अंबानी को बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि यह लड़की सबसे अलग है, और टीना मुनीम अनिल अंबानी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्टिव करने में कामयाब हुई। यह लड़की मेरी जीवन साथी बन सकती है, यह सोचकर अनिल ने टीना को देखा, लेकिन उस समय कुछ बात नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में बात होनी शुरू हुई और दोनों जने शादी की सपने देखने लगे। जैसे ही अनिल अंबानी के परिवार को इस बात की भनक लगी कि अनिल और टीना काफ़ी क्लोज हो गए हैं, तो अनिल अंबानी के परिवार ने इस बात का विरोध किया। उनके अनुसार फिल्मों की एक्टर्स
अंबानी परिवार की बहू नहीं बन सकती। उन्होंने अनिल पर काफ़ी दबाव डाला। इधर अनिल ने पारिवारिक दबाव के कारण टीना से दूरियां बनानी शुरू कर ली। वहीं टीना भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश जाकर अपना कैरियर बनाने लगी। दोनों ने अपने इस बात को दिल के अंदर ही दबा कर रखा। इसके बाद अनिल अंबानी के बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन अनिल अंबानी ने सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वे मन ही मन टीना को चाहते थे। इसके बाद 4 साल दोनों एक दूसरे से दूर रहे। दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। एक बार 1979 में लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। अनिल ने जब यह बात सुना और उनको पता था कि टीना वहाँ है, तो उन्होंने तुरंत टीना का नंबर ढूंढकर उन्हें कॉल किया। टीना से पूछा, क्या आप ठीक है? तभी टीना ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। इस तरह दोनों की बात हुई तो अनिल ने टीना को फ़ोन करके कहा कि तुम वापस इंडिया आ जाओ। अनिल का फ़ोन आने के बाद टीना वापस मुंबई आ गई। मुलाकात में दोनों ने सपने, जिंदगी और परिवार के मुद्दों पर खुलकर बात की। अनिल ने अपने गुस्से और सम्मान का मिश्रण दिखाया क्योंकि परिवार अब भी विरोध में था, लेकिन उनका प्यार मजबूत था। तब परिवार वालों के कहने पर और टीना ने देखा कि जब अनिल अंबानी का प्यार उनके लिए सच्चा है, तो उन्होंने खुद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया और इतने बड़े रिलायंस साम्राज्य की बहू बन गई। और अब वह रिलायंस परिवार की बहू बनकर उनके सभी बिजनेसों में उनका साथ देती है।